हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रेंजा क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है आपका क्लास 10th के लिए हमने कुछ नोट्स तैयार किए हैं और इस नोट्स हमारे चैप्टर वाइज रहेंगे। तो मैं फर्स्ट ऑफ सबसे पहले चैप्टर 1 पे स्टार्ट करते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ऑल चैप्टर्स। हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम सारे चैप्टर्स के बारे में ही टॉपिक हमने बेस तैयार किया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रियल नंबर्स के लिए। चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें एलसीएम जो होता है वो हमेशा एचसीएफ से ग्रेटर देन होता है। ठीक है, एंड ये इसका रिलेशन कह देते हैं इसको भाई कि भाई एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है। तो एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ। एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमेशा इक्वल किसके होता है? एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। ठीक है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन वन दैट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल अपने आप से और वन से डिवाइड होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 13, 11। ठीक है, मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं, वन से होते हैं या फिर इटसेल्फ अदर अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है सम की फैक्ट्स अबाउट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर के बारे में कुछ जानने चीजें योग्य हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट है वन इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। जो हमारे पास जो वन नंबर होता है ना, वन नेचुरल नंबर जो होता है, ये ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही ये कंपोजिट नंबर के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। दो हमारा एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ इवन है और प्राइम नंबर भी है। इवन भी है साथ में प्राइम नंबर भी है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, टू इज। नेक्स्ट है एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन थ्री कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिक्स इंटू एन प्लस माइनस वन। अगर कोई प्राइम नंबर तीन या तीन से बड़ा है तो हम उसको इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, सिक्स एन प्लस माइनस वन की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक प्राइम नंबर्स अप टू हंड्रेड। मतलब कौन कौन से नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स के अंदर आते हैं हंड्रेड के बीच में। तो देयर आर 25 नंबर्स बिटवीन 1 to 100। ठीक है, तो जिनमें से मैंने आपको नंबरिंग इसमें दिखा रखी है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ये 237 से लेकर के लास्ट हमारा 97 तक जाता है, जो 1 to 100 के बीच में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्राइम नंबर। कि भाई प्राइम नंबर, बच्चों को डाउट होता है भाई कौन से प्राइम नंबर हैं, वो कैसे पहचानते हैं, क्या उनका तरीका है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन तो चलो बस ये कहती है कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ वन से डिवाइड हों और अपने आप से डिवाइड हों, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि भाई उनको पहचानते कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इफ इट इज एंड्स इन 0, 2, 4, 5, 6 और 8 एंड इज नॉट 2 and 5, इट इज नॉट प्राइम। मतलब अगर किसी संख्या के एंड में ये नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होते। अगर किसी भी संख्या के एंड में प्राइम नंबर्स आ जाते, मतलब ये नंबर्स आ जाते हैं 0, 2, 4, 5, 6 और 8, तो ये हमारे प्राइम नंबर, इट इज नॉट प्राइम नंबर। नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ टू ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय थ्री, इट इज नॉट प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिनका ऐड करने पर सम, मतलब सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय थ्री, ऐसी संख्याएं अगर उनका सम करने पर तीन से संख्या अगर भाग हो रही है तो वो भी हमारे क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जैसे 1, 2, 3 कोई नंबर दे दिया, 1, 2, 3, ठीक है, 123। तो आप जब इनका एडिशन करते हो 2 + 3, अगर जैसे 2 + 1 3 + 3 6, अगर हम इस 6 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये हमारा कैंसल आउट हो जाता है, देखो 3 से, ठीक है, 3 3 6 पर। तो दैट्स मीन्स इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। मतलब जो ऐसी संख्याएं जो डिवाइड हो जाती हैं 3 से, उनको प्राइम नंबर नहीं कहा जाएगा।
ठीक है। इफ द सम ऑफ टू, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, इट इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, अगर कोई जो संख्या डिवाइड हो जाएंगी 3 से तो वो, उनका सम अगर डिवाइड हो रहा है 3 से तो वो संख्या डिवाइड नहीं होती हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर अब आपका कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं? अ नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स, ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर्स दो या दो से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे कोई डिजिट दे देता हूं मैं आपको 8, तो जैसे कोई डिजिट है आपके पास 8, तो ये जो 8 है ये आपका 8 1 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है 8, और अपने आप से भी डिवाइड हो जाता है। तो आप देख सकते हो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी? प्राइम नंबर की डेफिनेशन थी कि ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 8 है वो 2 से भी हो रहा है साथ में, और 4 से भी एक्स्ट्रा हो रहा है, तो दैट्स मीन्स इट इज द कंपोजिट नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एच एंड एलसीएम रिलेशन। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था कि एच एफ एलसीएम रिलेशन क्या होता है, कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी ए, तो एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू होता है ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या है? कोई दो नंबर हैं जो जिनका आपको एच एफ एलसीएम निकालना है। ठीक है। नेक्स्ट है डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आ जाता है आपका डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? रेशनल रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो दो तरह के होते हैं इसमें डेसिमल एक्सपेंशन, एक तो रेशनल होता है, एक इरेशनल के लिए होता है। तो रेशनल में क्या है? रेशनल में आपको क्या पढ़ना है कि भाई कुछ नंबर्स तो हैं जो टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं, बट इरेशनल नंबर्स आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर्स ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही रिपीटिंग के अंदर वो आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुछ क्वेश्चंस, ये आपके जो टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट इसके बारे में थे। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैंने डाले हुए हैं इसमें, जैसे कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट पार्ट इज 140। तो 140 को हमने सॉल्व भी किया है, देखिए। तो 140 को हमने ऐसे सॉल्व किया है, 2 से डिवाइड किया, 70 पे गया, 70 को फिर से आगे 2 करा, फिर 5 से करा, फिर 7 से करा, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल के आगे 2 के 140 के, सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिर गिवन दैट एच सी एफ ऑफ दिस नंबर्स इज 9 एंड एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स 306 एंड 657। तो फॉर्मूला हमने यूज करा है एच सी एफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाला, तो इससे इजीली हम निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया निकल के इस दो संख्याओं का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, अगर कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी तो इट वुड बी डिविजिबल बाय 10। ठीक है, वो 10 से जरूर डिवाइड होगी। और 10 के लिए हमने क्या करा है, यहाँ पर देखो पुट करा है हमने फॉर्मूला, एक वैल्यू पुट करी है n की जगह पर, पुट n इक्वल्स टू 2। तो जब हम n की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 6 की पावर n में, तो 36 बनता है, तो विच इज नॉट डिविजिबल बाय 10। लेकिन जो 36 है वो 10 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तो 6 की पावर n कैन नॉट से एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो अगर हम 6 यहाँ पर n की वैल्यू कोई भी नंबर रखते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं, तो हर नंबर को रखने पर एंड की जो डिजिट है वो 0 नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपके पास प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, इरेशनल वाला। ये आता ही है एग्जाम में 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में, तो ये स्टूडेंट्स को डाउट भी रहता है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे आप। देखिए नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन में क्या है, सपोज दैट 3 प्लस 2 रूट 2 इज रेशनल, वेयर ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर। हम इसको रेशनल मान चलेंगे और इसको इरेशनल प्रूव करेंगे आगे जाके। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो डिजिट है उसको इक्वल टू ए अपॉन बी के लेना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से आपको ये जो 3 है, इस 3 को आपको यहाँ से निकाल के इसके बैक में लेके जाना है, माइनस में, ये आपका यहाँ पे निकल के आ गया आफ्टर एलसीएम, और ये वैल्यू आती है, एंड यहाँ से जो ये 2 है, इस 2 को लेके हम यहाँ से डिवाइड में, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है।
तो सिंस जब फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी तो सिंस वी नो दैट रूट फाइव इज इरेशनल, हम जानते हैं कि रूट फाइव क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देयर फोर फ्रॉम वन इक्वेशन से a माइनस थ्री बी अपॉन टू बी शुड बी इरेशनल बट इट कुड बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म विच मीन्स इट इज रेशनल। ठीक है, हम जानते हैं कि रूट फाइव तो रेशनल है, लेकिन ये जो संख्या है ये हमारे पास, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ी देर के लिए क्या हो गई, ये रेशनल हो चुकी है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। अब हम जो इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये तो रेशनल है लेकिन हमें प्रूव करना है रेशनल, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है आपका कोई गलत कथन हो गया आपसे, मतलब कोई गलत कथन हो गया। ठीक है, गलत कथन, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, गलत कथन है कोई। ठीक है, तो हेंस अवर अजेप्शन इज रॉन्ग, हमारी जो अजेप्शन है वो गलत हो गई है। तो इसका मतलब है कि हेंस थ्री प्लस टू रूट इज इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसे ही कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो रेशनल एक तो होता है कि सिंगल रूट के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अब मैं अभी आपको कराने वाला हूँ, रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया आपका, रूट फाइव हो गया, ठीक है, रूट सेवन आ गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, एंड रूट इलेवन भी आ जाता है कई बार। तो ये सारे सारे क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो हमें यहाँ पे और एक नेक्स्ट टॉपिक है कि ये सिंगल रूट, जैसे रूट है तो रूट के साथ में कोई नंबर अटैच होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था, प्रीवियस क्वेश्चन अभी आपको कराया है मैंने, ये इस तरीके से। ठीक है, थ्री प्लस टू रूट फाइव, मतलब इसमें देखो रूट की वैल्यू भी है, साथ में मल्टीप्लाई में भी टू लगा हुआ है और प्लस में भी कोई नंबर लिखा हुआ है। एक मेथड ये वाला होता है हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम मेथड कराने वाले हैं वो है सिंगल रूट के लिए। ठीक है, सिंगल रूट है, तो सिंगल रूट में क्या है कि प्रूव दैट रूट टू इज ए रेशनल नंबर। इसका थोड़ा मेथड अलग है। तो सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम है कि इसको सबसे पहले आपको रेशनल मानना है, आफ्टर ए एंड बी आर इंटीजर्स, एंड जो भी आपको डिजिट दे रखा है उसको ए अपन बी के को लेना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट स्टेप इज रूट टू बी। यहाँ से आपको ए की वैल्यू निकाल लेनी पहले। जब आपने ए की वैल्यू निकाली तो हमने कह रहा है यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर आफ्टर स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करा तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल आएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ए स्क्वायर, जब देखो यहाँ पे ये जो फॉर्म बन रही है हमारी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म बन रही है। तो हमें रूल पता है कि इस डिनोमिनेटर से जो न्यूमरेटर की में लिखी वैल्यू होती है वो हमेशा डिवाइड होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी इसी चीज़ को, स्टेप को लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पर भी इस स्टेप को लेकर चल रहे हैं, जैसे कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू एंड ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। मतलब अगर ए, यहाँ पर कोई जो ये नंबर ए स्क्वायर लिखा हुआ है अगर वो दो से भाग हो रहा है तो अगर हम स्क्वायर को हटा दें तो सिंपल टू भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है टू से। ए सिंपल इज ऑल्सो डिवाइड बाय टू। ठीक है, नेक्स्ट फिर जो हम इसका लाइन लिख देंगे, तो नेक्स्ट हम इसको पुट करके चलते हैं कि भाई ए की जो वैल्यू हो टू सी के इक्वल मानना है। मतलब आप जो जिस नंबर को प्रूव कर रहे हो ना, अगर जैसे आप रूट थ्री कर रहे हो, रूट फाइव कर रहे हो, तो आपको वही नंबर यहाँ पर पुट करना है, जैसे ए इक्वल टू टू सी। तो आप फर्स्ट इसको रखोगे फर्स्ट इक्वेशन में इस जगह पर। जब आपने वैल्यू पुट करी है तो ये स्टेप आया, फिर उसके बाद आपने स्क्वायर खोल दिया, तो नेक्स्ट यहाँ से आपने निकाला सी स्क्वायर। और आफ्टर सी स्क्वायर आप जब निकाल रहे हो तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू एंड बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। फ्रॉम वन एंड टू से हम क्या मिल रहा है कि टू क्या है, कॉमन फैक्टर बन जाएगा ए एंड बी के लिए। एंड बट दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, दिस फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन। मतलब जो को प्राइम नंबर समझ जो माने थे उनके कोई भी नंबर्स नहीं होते, वन के अलावा को फैक्टर्स नहीं होते। दैट्स मीन्स दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बाय रॉन्ग, बाय अवर रॉन्ग इनकरेक्ट अजप्शन। अजप्शन का मतलब होता है हमारी खुद की गलत सोच की वजह से हो गया, ये गलत अजप्शन हमारी गलत विचार की वजह से हो गया। तो दैट्स मीन्स रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक सम अदर क्वेश्चंस। ये दो मेथड है जो हमने अभी आपको कराए हैं रिसेंटली। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं एमसीक्यू में है जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज फोर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे स्मॉल इवन और कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, इवन भी हो और कंपोजिट नंबर भी हो। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो टू होता है।
ठीक है। 2 हमारा इवन नंबर भी है, साथ में कंपोजिट नंबर भी होता है, वो सबसे छोटा नंबर होता है वो हमारा 2। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर पाई इज डैश। पाई जो है वो एक इरेशन नंबर होता है। क्या होता है? पाई हमारा इरेशन नंबर होता है जिसकी वैल्यू 3.14 डेटा डैश के समथिंग चलती रहती है। तो मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं होती, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं होती वो वैल्यू, दैट मीन्स इट इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका if two numbers is if two HCF of two numbers is 113, their LCM is this तो if one number is 904 then other number is। तो ये वो क्वेश्चन है जो अगर आपको HCF दे रखा है, LCM दे रखा है एंड वन नंबर इज गिवन, तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला HCF इंटू LCM इज इक्वल टू किसके? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ठीक है। HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है इसमें, और आप वैल्यू पुट करोगे HCF LCM की तो आपके पास अदर नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ PDF थी हमारे पास जो आपके लिए बनाई गई है। ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आई होगी। सेम हम नेक्स्ट टॉपिक भी लेके आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे टू जल्दी ही। तो इसको तब तक आप अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को। तो थैंक यू वेरी मच।